नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। मैं कीर्ति द्विवेदी, आपकी हिंदी भाषा की शिक्षिका। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं अपने देश भारत माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता है हमारे देश का नाम भारत है। हम अपने देश को भारतवर्ष, भारत माता भी कहते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बच्चों, हमारा देश सबसे अनोखा है। सबसे अनोखा का अर्थ होता है सबसे अलग। जानते हैं ऐसा क्यों? भारत इसलिए अनोखा है क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं है। आज मैं आपको दो विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पहला है, भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विविधताएं मौजूद हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, समतल मैदानें, रेगिस्तान, समुद्र तटीय क्षेत्र आदि। भारत में हर प्रकार के वृक्ष, पेड़ एवं वन्य प्राणी, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है, भारत में सभी धर्म, जाति एवं भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, पर इनके पोशाक यानी वस्त्र, भोजन, संगीत, नृत्य सब अलग अलग हैं, पर वास्तव में वे एक हैं। वे भारतीय हैं। बच्चों, आप लोगों ने बगीचा देखा है? देखा ही है, क्योंकि बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। उसी प्रकार हमारा देश है, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसे ही कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता। बच्चों, हमारा देश ही यही विशेषता सबसे अलग बनाता है, जिससे हमें अपने देश पर गर्व है। आज जो हम कविता पढ़ेंगे उससे हमारे मन में देश के प्रति गौरव एवं देशभक्ति की भावना जागृत होगी। बच्चों, आज जो हमारी कविता का शीर्षक है वो है भारत माता। आइए कविता की ओर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनसे बढ़े देश की शान। फिर से एक बार दोहराएंगे। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनसे बढ़े देश की शान। तो कवि कहते हैं, बच्चों आओ हम सब मिलकर भारत माँ का मिलकर गान गाने की बात करते हैं। बच्चों, भारत माता का गान से कवि का तात्पर्य है भारत की गौरव गाथा से, हमारे देश में की विशेषताओं और महान संस्कृति से है। आगे कवि कहते हैं, कर्म करें हम ऐसे जिनसे बढ़े देश की शान। तो कवि कहते हैं कि हम ऐसा कार्य करें जिससे देश की शान बढ़ती है। वे लोगों को संदेश देते हैं कि कोई भी देश सोना चांदी, रुपए पैसे से बड़ा नहीं होता या महान नहीं होता, बल्कि उस देश के ईमानदार और प्रगतिशील नागरिक उसे महान बनाते हैं। सेकंड, चलिए आगे की पंक्ति है, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। फिर से एक बार, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। तब कवि कहते हैं, उत्तर की ओर खड़ा हिमालय जो एक रक्षक के समान खड़ा है, तो वही दक्षिण में मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हिंद महासागर का पानी भारत माँ के चरणों से टकराकर धो रहा हो। इस पंक्ति में वास्तव में कवि भारत माँ की प्राकृतिक विविधता की बातें करते हैं। तब दरअसल वे विभिन्न ऋतुओं के बारे में
कहते हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत आदि। इन ऋतुओं के उत्सव की बातें करते हैं। राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। फिर से एक बार, राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। तो कवि कहते हैं कि हमारा देश महान संतों का देश है। यहाँ लोग राम कृष्ण गौतम नानक जैसे संत और अवतारों के संदेशों से संचालित होता है, इसलिए हमारा देश अनोखा है और सबसे अलग है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द दिए हैं जिसके अर्थ इस प्रकार है। आइए, कर्म का अर्थ है काम, रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला, पखाना का अर्थ है धोना, न्यारा का अर्थ है अलग सबसे। बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक की कविता का अध्ययन करेंगे। अगले की पंक्ति हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।